स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे 77 क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है y की वैल्यू दी हुई है log ऑफ sin x और आपको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव पूछा है डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर आपको फाइंड करना है। सिंपल है, log sin x का डेरिवेटिव पहले log fx के हिसाब से 1 अपॉन fx यानी 1 अपॉन sin x इनटू sin x का डेरिवेटिव cos x अपॉन sin x यानी cot x आ जाएगा और ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। अब अगर मैं cot x का और एक डेरिवेटिव लेता हूं तो आएगा माइनस cos x स्क्वायर x। वैसे करेक्ट आंसर आएगा इसके लिए डी ऑप्शन, वहां पे माइनस cos x स्क्वायर x आंसर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और आपको वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस टू वाई का क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की। ठीक है, पहले इम्प्लिसिट इक्वेशन का हमारा तरीका होता है कि राइट हैंड साइड के जो भी टर्म्स होंगे वो सब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। तो यहां पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लिया। ठीक है, ये हमने पहले राइट हैंड साइड के सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट वहां पर आपके लिए डेरिवेटिव का तरीका, नॉर्मल तरीका है स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव का तरीका है डी वाई बाई डी एक्स आएगा न्यूमरेटर में एक माइनस साइन ब्रैकेट में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव y को कांस्टेंट समझ के। तो एक्स स्क्वायर का 2x एक्स वाई का डेरिवेटिव y क्योंकि x का 1 आएगा, वाई स्क्वायर का 0 और 1 का 0 क्योंकि हम y की टर्म को कांस्टेंट ट्रीट करने वाले हैं। डिनोमिनेटर में विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव x को कांस्टेंट समझ के, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एक्स वाई का डेरिवेटिव x, वाई स्क्वायर का माइनस 2 आएगा माइनस वाई स्क्वायर का और 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं। अब इसमें ये डेरिवेटिव आ रहा है यहां पर माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 2y, ये डी वाई बाई डी एक्स आया। ठीक है, अब हम इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव लेते हैं, यानी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ये अपॉन वी से डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, एक्स माइनस 2y ऐसे ही माइनस ब्रैकेट में जो 2x प्लस वाई उसका डेरिवेटिव माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इस माइनस की वजह से यहां पे ये प्लस हो जाएगा और x माइनस टू वाई का डेरिवेटिव 1 माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई किया, यहां पर इसे और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है ये यहां से हम सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब x माइनस टू वाई मल्टीप्लाई करो उस ब्रैकेट को, तो माइनस 2x माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y प्लस 4y आएगा। उसके बाद प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, इधर ये 2x को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2x प्लस वाई को अगर मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया 2x प्लस वाई इंटू 1 2x प्लस वाई, फिर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स से 2x प्लस वाई को मल्टीप्लाई कर लिया। इनमें कैंसिलेशन ऐसा हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर इनमें यहां पर कैंसिलेशन क्या क्या हो रहा है जरा चेक करो। जैसे ये प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स के साथ कट हो गया, उसके बाद ये 2x के साथ कट हो गया, यहां पर ये y और ये 4y ऐसा मिला के हो जाएगा 5y और माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5x डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये 5y माइनस 5x डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ओके, अब इसमें भी मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुटअप करूंगा क्योंकि हमें और सिंप्लीफाई करना है इसे। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुटअप की, डिनोमिनेटर सेम करके सिंप्लीफाई कर लिया। तो यहां पर ये जो एक x प्लस सॉरी x माइनस टू वाई आता है ये फिर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर x माइनस टू वाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर को, तो वो क्यूब हो जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें से 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन निकालने के बाद ये आता है 1 क्योंकि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा 10 और 10 है यहाँ पर डी ऑप्शन। जो करेक्ट आंसर है वो आता है 10 और 10 वहां पे डी ऑप्शन में दिया था। ठीक है, इम्प्लिसिट इक्वेशन के जैसा ही वहां पे पार्ट सॉल्व करना था, सिर्फ सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव तक जाना था, ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है, एक फंक्शन है जिस फंक्शन में आपको gx माइनस जी अपॉन एक्स माइनस ए दिया है और x इक्वल टू ए के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं चेक करना है। तो यहां पर सबसे पहले मुझे जो दिया हुआ है वो एट एक्स इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स इज जी डैश ए, यानी एफ ऑफ ए की वैल्यू मुझे दी हुई है एफ ऑफ ए इज जी डैश ए।
फिर हम उसका लिमिट तैयार करेंगे। लिमिट में मैंने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया और लिमिट की वैल्यू भी जी डैश आई। इसका मतलब दोनों सेम आ रहे हैं, यानी करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर एफ इज कंटिन्यूअस, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू मैच हो रही है, यानी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए कहा जाएगा, यानी ए ऑप्शन आएगा, एफ इज कंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में y दिया है cos ऑफ हाफ cos इनवर्स x और आपको dy बाई डी तैयार करना है। अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेता हूं यहां पर, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हाफ cos इनवर्स x है, कैंसिलेशन वगैरह करना मुश्किल होगा, इसलिए हम थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे y दिया है cos ऑफ 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो cos है, ये cos इधर शिफ्ट करके cos इनवर्स हो जाएगा, तो ये cos इनवर्स y आ गया हाफ cos इनवर्स x। अब ये 2 भी इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 cos इनवर्स y आ गया cos इनवर्स x। ठीक है, 2 cos इनवर्स y को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर मैं जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूं, ध्यान देना। अगर मैंने टेम्पररी cos इनवर्स y को थीटा नाम दिया, तो y की वैल्यू आएगी cos थीटा। ठीक है, अब अगर मैंने यहां पर cos 2 थीटा लिया, तो cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो 2 थीटा आएगा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 2 टाइम्स cos इनवर्स y की वैल्यू आएगी cos इनवर्स 2y स्क्वायर माइनस 1। इसलिए यहां पर मैंने 2 cos इनवर्स y की जगह ये लिखा है cos इनवर्स 2y स्क्वायर। यहां पे देखो ये cos इनवर्स 2y स्क्वायर माइनस 1, ये वहां से तैयार किया हमने। ठीक है, अब दोनों तरफ के cos इनवर्स एलिमिनेट हो गए, 2y स्क्वायर माइनस 1 x के बराबर आएगा। सिंप्लीफाई करके, मतलब डेरिवेटिव लेने वाला हूं मैं, तो डेरिवेटिव अब मैंने लिया यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लिया, dx बाई dy लिया y, तो dx बाई dy क्या आएगा 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव 4y, 1 का 0। तो अगर यहां से मैं dy बाई dx बनाता हूं तो वो रहेगा 1/4y, यानी करेक्ट आंसर आ गया इसका डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर आएगा इसके लिए डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। अच्छे से समझना स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन नंबर 82 में y दिया है x के रेस्ट में x इस तरह से अप टू इंफिनिटी। हालांकि इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया हुआ है, आपको इससे पहले के हमारे डिस्कशन में हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए एक शॉर्टकट दिया है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लॉग अप्लाई करके सॉल्व करना है तो ये कैसे करेंगे वो यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे y की वैल्यू है, y की वैल्यू आपको दी गई है x के रेस्ट में x ऐसा इंफिनिटी तक, यानी y है x रेस्ट टू y। तो हमने लॉग अप्लाई किया, लॉग y आ गया log x रेस्ट टू y, यानी y log x। ठीक है, डेरिवेटिव ले लिया, log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाई dx, y log x का डेरिवेटिव y अपॉन x प्लस log x इंटू dy बाई dx। ठीक है, अब dy बाई dx की टर्म्स एक तरफ, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, तो यहाँ पे आता है रिक्वायर्ड आता है x इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर यहाँ पे डी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 था ये। अगर आप फॉर्मूले से भी करते हो, आपको जो शॉर्टकट दिया हुआ है उससे भी करोगे तो भी यही स्टेप आएंगी, सेम मतलब कैलकुलेशन आता है, आंसर सेम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ होता है कि डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, तो पहले को u नाम दे देते हैं, दूसरे को v, और du बाई dv तैयार करना है, ये हमारा पर्पज होता है। यहाँ पर हमें du बाई dv तैयार करना है। ठीक है, u है tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। ओके, sin x को लिखा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और 1 प्लस cos x जो है वो वहां पर आएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। सिंप्लीफिकेशन किया, एक 2 कट हो गया, एक cos x बाई 2 कट हो गया, sin x बाई 2 अपन cos x बाई 2, tan x बाई 2 आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2 यानी x बाई 2 आ गया, तो u की वैल्यू आ गई यहाँ पर, u इज x बाई 2। ठीक है,
u की वैल्यू यहाँ पे x/2 आ गई। अब नेक्स्ट v है यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स और cos x दोनों के फॉर्मूले अप्लाई किए। cos x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला है cos x/2 प्लस sin x/2 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। न्यूमरेटर के फैक्टर्स हो रहे हैं, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसे फैक्टर्स, a माइनस बी a प्लस बी। उसके बाद एक cos x/2 प्लस sin x/2 कट हो गया, तो cos x/2 माइनस sin x/2 अपन cos x/2 प्लस sin x/2 आ गया। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2, ठीक है। अब इसमें यहां पर tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा। tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी अगर है तो फॉर्मूला है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, वो अप्लाई किया। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, tan इनवर्स tan x/2 की वैल्यू आएगी सिर्फ x/2, ठीक है। यानी v की वैल्यू आ गई π/4 माइनस x/2। u की वैल्यू ऑलरेडी x/2 आ चुकी है। अब मुझे du/dv बनाना है, यानी du/dx डिवाइडेड बाय dv/dx। सॉल्व कर लिया, वहां पर du/dx 1/2 आएगा, x/2 का डेरिवेटिव, और π/4 माइनस x/2 का डेरिवेटिव, π/4 का 0, x/2 का 1/2। न्यूमरेटर 1/2 है, डिनोमिनेटर -1/2। करेक्ट आंसर आएगा -1, यानी ए ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से ये सॉल्व करना था। थोड़ा बड़ा था आंसर ये, लेकिन आपको मैंने स्टेप वाइज पूरा सॉल्व करके दिया, इसलिए आपको बड़ा लग रहा होगा। पेपर में यही स्टेप्स आप कम करके या कुछ स्टेप्स वहां पे न लिखते हुए भी सॉल्व करोगे तो क्विकली हो सकता है ये सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस वाई, और आपको dy बाई डी एक्स तैयार करना है। तो यहां से क्योंकि dy बाई डी एक्स तैयार करना है और जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें कहीं पे भी साइन कॉस वगैरह नहीं है, तो ये हिंट है कि आपको कॉस वाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब कॉस वाई से वाई निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस वाई, तो कॉस वाई आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी वाई आएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। डेरिवेटिव लिया, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये आएगा x का 4 पावर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, बाहर के माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसमें ये प्लस 1 माइनस 1 कट हो गया। एक एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, जिसका रूट के बाहर कैलकुलेशन आएगा x, तो वो जो x है वो न्यूमरेटर के x से कट हो जाएगा, तब जाके हमारा फाइनल आंसर आया बी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आंसर। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, -2 अपॉन रूट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 था ये, इस तरह से सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। ये एक अलग कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। अगर आपको फंक्शन पीस वाइज दिया है, जैसे कि अभी आपके सामने है, दिस इज अ पीस वाइज फंक्शन, और अगर मुझे इस पीस वाइज फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और दिया हुआ है कि इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि पीस वाइज है और 1 के पहले 1 के बाद में अलग फंक्शन है, तो आपको इसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वाली कंसेप्ट अप्लाई करनी पड़ेगी। यहां पर पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव तैयार करेंगे, उससे भी पहले एफ ऑफ 1 तैयार कर लिया मैंने, फंक्शन की x इक्वल टू 1 की वैल्यू बना ली, राइट हैंड डेरिवेटिव लिया, राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। मतलब यहां पे एफ ऑफ 1 प्लस एच की वो वैल्यू लेना जहां पे x ग्रेटर देन 1 है। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए राइट हैंड वाला फंक्शन जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो फंक्शन है x प्लस ए फंक्शन है, वहां पर उस x प्लस ए फंक्शन का हमने यूज करके एफ ऑफ 1 प्लस एच बना लिया। 1 प्लस एच प्लस ए, एफ ऑफ 1 की वैल्यू ऑलरेडी a प्लस 1 हमारे पास अवेलेबल थी, उसमें यहाँ पे कैंसिलेशन क्या क्या हो जाएगा, 1 कट हो जाएगा, a कट हो जाएगा, यानी h अपॉन h बचेगा, तो लिमिट की वैल्यू आ गई, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई 1। उसी तरह से इसी का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी बनाना पड़ेगा। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए वो फंक्शन लेना पड़ेगा जहां पे x लेस देन 1 था, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया, a टाइम्स 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1, और एफ ऑफ 1 तो हमें मालूम था 1 प्लस ए है, कैंसिलेशन क्या क्या होगा, 1 कट हो जाएगा और बाद में a भी कट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये a कट हो गया, 1 कट हो गया, सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये
ए एच स्क्वायर आएगा, ओके, दिस विल बी ए एच स्क्वायर, ठीक है, लेकिन वैसे भी एच जीरो होने वाला है तो कैंसिल हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू 2a आती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आती है 2a, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, अब दोनों को कंपेयर किया, 2a इक्वल टू 1, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आना ही है, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू आ गई हाफ, तो रिक्वायर्ड आंसर है वहां पर ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर आ गया ए ऑप्शन, ठीक है। ये था आपके लिए, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वाला पार्ट आया तो किस तरह से सॉल्व करना वो पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, आप लोगों को याद दिला दो स्टूडेंट्स, हमारा जो टारगेट है वो है 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करना। इस लेक्चर में मैं वो कंप्लीट करने जा रहा हूं और उसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 86, x की वैल्यू है टी स्क्वायर, y की वैल्यू है टी क्यूब। इंपॉर्टेंट पार्ट, मुझे यहां पर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव पूछा है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो पहले आपको नॉर्मल तरीके से dy बाई डी बनाना है। नॉर्मल तरीके से dy बाई डी का मतलब है यहां पर dy बाई डी आएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, न्यूमरेटर में टी क्यूब का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक टी कैंसिल हो गया तो यहां पे आ गया 3t बाई 2। अब नेक्स्ट, इसका मुझे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव लेना है, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो खुद टी में है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ध्यान देना। यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी लिखा, डेरिवेटिव का तरीका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, लेकिन डी वाई बाई डी खुद 3t बाई 2 है, टी में है, तो जो फंक्शन टी का है उसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव डायरेक्ट तो ले नहीं सकते, तो यहां पर एक चेंज करना पड़ेगा, वो ध्यान देना। हमने ये जो dx है, इस dx को ऐसा एडजस्ट किया, देखो यहाँ पे dt ले लिया और ये dt इस तरह से एडजस्ट कर लिया, वो dx वहां पे ही है, सिर्फ हमने dt एडजस्ट किया। यानी ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये जो मैंने स्टेप लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x और फंक्शन t में है तो आपको उसको t में मतलब dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर जो dx बाई dt की वैल्यू थी हमारी, ये 2t, ये जो वैल्यू आई थी वो यहाँ पे dx बाई dt की जगह लिखनी पड़ेगी, 3t बाई 2 का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 3t बाई 2 का डेरिवेटिव आएगा 3 बाई 2, ठीक है, और फिर सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आया यहाँ पर 3 अपॉन 4t, यानी बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर आएगा उसके लिए बी ऑप्शन, ठीक है। ये आपको प्रॉपरली करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वहां पर y की वैल्यू और x की वैल्यू u में दी हुई है और dy बाई डी तैयार करना है, तो मतलब यही है, पहले dy बाई डी बनाना पड़ेगा, dx बाई डी बनाना पड़ेगा और फिर उसका रेशियो लेंगे हम, dy बाई dx आएगा dy बाई डी अपॉन dx बाई डी, ठीक है। दोनों जगह मतलब y के लिए भी और x के लिए भी जो u में कंसेप्ट या u में जो टर्म्स दिए हैं उनमें सब्सटीट्यूशन है, यहां पर u की जगह tan थीटा, दोनों के लिए। तो मैंने सब्सटीट्यूशन करना है यहां पर u की जगह tan थीटा। अगर u tan थीटा लेता हूं तो थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स u, अगर मैंने tan थीटा लिया तो थीटा आएगा tan इनवर्स u, ठीक है। अब इसमें वहां पर y की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद दिला दूं मैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, ठीक है। तो ये cos इनवर्स का cos और cos ये कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा का हाफ बचेगा, मतलब थीटा बचेगा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैंने u की जगह tan थीटा लिखा तो साइन इनवर्स के साथ जो वहां पे पार्ट है 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, यानी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी वापस साइन 2 थीटा होता है, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, यानी सिर्फ 2 थीटा बचेगा, 2 थीटा का हाफ यानी थीटा बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर ये 2 थीटा का हाफ थीटा, 2 थीटा का हाफ थीटा, यानी 2 थीटा, तो tan ऑफ 2 थीटा आ गया, तो y की वैल्यू आ गई tan ऑफ 2 थीटा। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं x में भी रखता हूं वो, क्योंकि x की वैल्यू थी 2u अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला है tan 2 थीटा का, मतलब y और x दोनों क्या आ गए tan 2 थीटा, यानी y और x दोनों इक्वल आ गए, y इक्वल टू x आ गया।
अगर y इक्वल टू एक्स है तो डेरिवेटिव आएगा उसका 1, dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1, यानी करेक्ट आंसर आएगा उसका सी ऑप्शन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन था स्टूडेंट्स। और अगर आपको ये फॉर्मूले आप याद रख सको, देखो कुछ लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्ट होता है वहां पर कॉस इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा जो मैंने लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे ही बोल सकता हूं मैं, कॉस इनवर्स रूट ब्रैकेट में 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर का हाफ जो है, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो वहां पे tan इनवर्स का पार्ट आएगा ये, यानी एक तरह से आप उसको 2 tan इनवर्स यू लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। और उसी तरह से साइन इनवर्स का भी है, साइन इनवर्स 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, ये भी डायरेक्ट 2 tan इनवर्स यू लिख सकते हैं, ठीक है, वैसा भी करते थे तो भी आंसर आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, फंक्शन की वैल्यू है cot इनवर्स रूट cos 2x और आपको f डैश पाई बाय 6 पूछा है। नॉर्मल तरीका है cot इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन 1 प्लस जो भी वहां पे cot इनवर्स का जो एंगल है उसके स्क्वायर की बात करेंगे, उसका एंगल अभी रूट cos 2x है, रूट cos 2x का स्क्वायर है cos 2x, तो ये पहला पार्ट आया, -1 अपॉन 1 प्लस रूट cos 2x का स्क्वायर यानी cos 2x इनटू रूट cos 2x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट cos 2x, वो भी आ गया, अगेन इनटू cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x और इनटू 2x का डेरिवेटिव 2, तो इसमें ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कट हो जाएगा, तो ये आता है sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x एक ब्रैकेट में इनटू रूट ऑफ cos 2x। अब इसमें x की वैल्यू मुझे पुट अप करनी है पाई बाय 6, आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड f डैश पाई बाय 6, तो हमने x की वैल्यू पुट अप करनी है पाई बाय 6, अगर x पाई बाय 6 है तो 2x आएगा पाई बाय 3, ठीक है, तो यहाँ पे sin 2x यानी sin पाई बाय 3, cos 2x यानी cos पाई बाय 3, ये रख दिया, वैल्यू रखी, sin 60 डिग्री रूट 3 बाय 2, cos 60 डिग्री हाफ, सिंप्लीफिकेशन किया तो करेक्ट आंसर आता है उसका सी ऑप्शन, यानी यहाँ पर आंसर आ गया सी ऑप्शन। सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट था, बाकी कुछ खास ऐसा है नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, डेरिवेटिव बहुत प्रिसाइसली लेना था क्योंकि बहुत अंदर तक, मतलब एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे फंक्शंस थे, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव का जो पार्ट था वो अप्लाई करना था। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी भी हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, जैसे ये अगले नेक्स्ट दोनों क्वेश्चंस 89 90 दोनों इजी क्वेश्चंस है। y दिया है साइन इनवर्स x, z दिया है cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वापस एक फॉर्मूला याद दिलाना है, cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है इसी को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, क्योंकि दोनों सेम होते हैं, cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम है साइन इनवर्स x, मतलब y और z दोनों इक्वल आ गए तो डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी 1, इजी पार्ट था। सिर्फ ये यहाँ पे ये नॉलेज चेक होना था कि cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये साइन इनवर्स x होता है, ये आपको मालूम है कि नहीं, तो ये इजी हो सकता था। नेक्स्ट, अगर मैं किसी एंगल को डिग्री में रिप्रेजेंट करके देता हूं और उसका डेरिवेटिव लेना है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेते आता, ये याद रखना। अगर आपके पास कोई एंगल डिग्री में है और आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि डेरिवेटिव के लिए उस एंगल को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये यहाँ पे कंसेप्ट है। y की वैल्यू जो है वो एक तरह से cos x है और मुझे dy बाई dx तैयार करना, उसका डेरिवेटिव लेना है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है x ये डिग्री में है, अगर x डिग्री में है तो आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी जो cos x डिग्री है उसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी एंगल डिग्री से रेडियन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके करते हैं, ठीक है, cos पाई x अपॉन 180 आ गया, डेरिवेटिव माइनस साइन पाई x अपॉन 180 इनटू पाई x अपॉन 180 का डेरिवेटिव, ओके, माइनस साइन पाई x अपॉन 180 मतलब x डिग्री और पाई बाय 180 तो है ही वहां पर, तो इस तरह से फाइनल आंसर आ गया इसका माइनस पाई बाय 180 इंटू साइन एक्स डिग्री, यानी जो क्वेश्चन में दिया था x डिग्री में है उसके हिसाब से करेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन, माइनस पाई बाय 180 इंटू साइन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, एक बेसिक आइडेंटिटी यहां पर आपको यूज करनी है सिंपली, y की वैल्यू दी हुई है e रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, ओके, डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स, e रेस टू माइनस एक्स का पहले e रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1,
अब इसमें ये जो -1 है इसकी वजह से ये e रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स हो गया, ठीक है। जो ऑप्शंस हैं उनमें हर एक में वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो पहले मैंने वाई स्क्वायर सॉल्व कर लिया। वाई स्क्वायर का मतलब आएगा ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी ई रेस टू एक्स का स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर, मिडल टर्म आएगी 2 टाइम्स ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, यानी बेसिकली 2, क्योंकि ई रेस टू एक्स और ई रेस टू माइनस एक्स कट हो जाएंगे। अब मैंने दोनों तरफ 4 सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें कुछ ऑप्शंस में +4 या कुछ में -4 है, तो -4 करना ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि एक आइडेंटिटी में याद दिला रहा हूं, अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है और अगर आप इसमें -4ab कर लेते हैं, ठीक है, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर हो जाता है। आइडेंटिटी इस तरह की है, वो a प्लस बी का स्क्वायर -4ab ये आता है a माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैंने यूज करनी है। हमने 4 सब्ट्रैक्ट कर लिया दोनों तरफ, तो यहाँ पे ये e रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स सॉरी ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर आ रहा है, यानी अब अगर रूट ले लिया तो ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स आ जाएगा, जो कि हमारा डेरिवेटिव था। इसलिए करेक्ट आंसर आएगा dy बाई डी एक्स का रूट में वाई स्क्वायर माइनस 4, रूट में वाई स्क्वायर माइनस 4, यानी करेक्ट आंसर है उसका डी ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, ये भी इजी, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से जो है वो याद होना चाहिए। y की वैल्यू दी हुई है cos 2x इंटू साइन 3x, और डेरिवेटिव आप चेक करोगे ना तो उसमें ना 2x है ना 3x है, तो ये मेरे लिए हिंट है कि वहां पर अगर एक 5x है जो कि 2x और 3x की एडिशन है, और एक सिंगल x है जो 3x माइनस 2x है, तो मैंने यहां पर इसे इस तरह से फैक्टराइजेशन फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करना होगा। जैसे पहले हमने लिया y की वैल्यू cos 2x इंटू साइन 3x, ओके, एक 1/2 एडजस्ट किया, 2 sin a cos b का फॉर्मूला, 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, यानी sin 5x प्लस sin x। फिर इसका पहला डेरिवेटिव लिया, sin 5x का डेरिवेटिव 5 cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x, ये पहला डेरिवेटिव हुआ। लेकिन मेरे लिए रिक्वायरमेंट जो है वो सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव की है, तो मुझे इसका एक और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 5 cos 5x का डेरिवेटिव लिया फिर से, तो आएगा -25 sin 5x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ठीक है। बाहर का 1/2 एज इट इज रखा है, तो इस तरह से तो एक माइनस साइन कॉमन निकाल के करेक्ट आंसर आता है उसका डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर ये डी ऑप्शन, -1/2 टाइम्स ब्रैकेट में 25 sin 5x प्लस sin x। ये क्वेश्चन नंबर 92 था स्टूडेंट्स आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको एक फंक्शन दिया है, y दिया है x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और उसका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देके आपको c की वैल्यू पूछी है, ठीक है। नॉर्मल डेरिवेटिव है, y की वैल्यू दी गई है आपको, तो यहां पर हमने y की वैल्यू से डेरिवेटिव ले लिया, x का डेरिवेटिव 1, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2/x क्यूब, नॉर्मल डेरिवेटिव है स्टूडेंट ये। एक और डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव दिया है, 1 का डेरिवेटिव 0, 1/x स्क्वायर का आता है -2/x क्यूब, तो एक माइनस ऑलरेडी है यानी +2/x क्यूब, 2x का डेरिवेटिव 2, 2/x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू -3 यानी -6/x⁴, एक और माइनस था प्लस हो गया। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन जो था वो करना था वो कर लिया हमने। अब इसे कंपेयर करो जो आपको दिया गया उससे, जो कंपेयर किया हमने वो जो इंफॉर्मेशन दी है उसके साथ, तो कंपेयर करने पर 2/x क्यूब और 6/x⁴ एज इट इज है, सिर्फ 1 + c किसके बराबर है, तो 1 + c आएगा 2 के बराबर, यानी c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन। नॉर्मल डेरिवेटिव लेके करना था स्टूडेंट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव करके कंपेयर करके फिर हमने c की वैल्यू बनाई। नेक्स्ट, हाँ ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, मार्क करके रखना। ये क्वेश्चन नंबर 94 जो हम सॉल्व कर रहे हैं, एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। इफ एन इवन फंक्शन f is differentiable at x = 0 then f dash 0 is। आपको ये मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, अगर कोई फंक्शन इवन है तो उसमें f of -x ये fx के बराबर आता है,
एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आता है। अब मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिया तो क्या आएगा, एफ डैश माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव, और एफ एक्स का डेरिवेटिव तो एफ डैश एक्स आएगा ही नॉर्मल। अब इसमें माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आ गया, ठीक है। मैंने एक्स की जगह 0 पुटअप किया, तो -0 तो होता नहीं है ना, एफ डैश 0 ही आएगा वो। एफ डैश 0 इंटू -1 इज इक्वल टू एफ डैश 0, ठीक है, यानी माइनस एफ डैश 0 इज इक्वल टू एफ डैश 0। एक तरफ शिफ्ट करके 2 एफ डैश 0 इक्वल टू 0, सॉरी 2 एफ डैश 0 की वैल्यू 0 अगर आती है तो एफ डैश 0 भी क्या आएगा वहां पर 0। तो करेक्ट आंसर आ गया बी ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा अलग ट्रिकी पार्ट आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर इवन फंक्शन अगर है और आपको उसका वो डिफरेंशिएबल ऐसा दिया है तो इस तरह से ये सॉल्व करना था वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में डेरिवेटिव है log x अपॉन एक्स स्क्वायर का, u अपॉन v से डेरिवेटिव लिया, एक्स स्क्वायर ऐसे ही log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस log x ऐसे ही एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x रेज़ टू 4, ठीक है। एक x कॉमन निकाल के कट कर सकते हैं, तो 1 माइनस 2 log x अपॉन एक्स क्यूब आया। तो ये जो 1 माइनस 2 log x अपॉन एक्स क्यूब है इसी को लिख सकते हैं x का -3 पावर इंटू 1 माइनस 2 log x, यानी करेक्ट आंसर आएगा यहां पर सी ऑप्शन। नॉर्मल डेरिवेटिव था, सिंपल डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ log x, log ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। नॉर्मल है, log ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, सबसे अंदर का फंक्शन क्या है वहां पर, मतलब log के अंदर का फंक्शन है log x, तो log fx के सबसे 1 अपॉन log x पहले, फिर उसके बाद log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x, फिर उसके बाद log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, यानी ये 1 अपॉन x इंटू log x इंटू log ऑफ log x ऐसा आ रहा है। तो आपको पूछा है डेरिवेटिव का वहां पर ये किसका रेसिप्रोकल आएगा, तो जो ऑप्शन है उसके हिसाब से करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, x इंटू लॉग ऑफ log x इंटू log x का रेसिप्रोकल है, ठीक है। इस तरह से करना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। अब यहां पर भी आपको जो फंक्शन दिया जिसका डेरिवेटिव लेना है 2 sin x माइनस साइन 2x अपॉन 2 sin x प्लस साइन 2x, तो हमने पहले उसको सिंप्लीफाई किया, 2 sin x माइनस साइन 2x ये जो पार्ट है वो लिया, sin 2x की वैल्यू लिखी 2 sin x cos x, 2 sin x कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x आया, फॉर्मूले अप्लाई किए, 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाय 2, यानी ये tan स्क्वायर x बाय 2 आ गया। क्योंकि क्वेश्चन में मुझे मेंशन करके दिया है कि यहाँ पर u है cos x बाय 2, यानी मैं cos x बाय 2 की जगह u लिख सकता हूं, तो ये tan इनवर्स u आ जाएगा। अब tan इनवर्स u का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो आपको जैसे वहां पे मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में बताया था कि फंक्शन t में है डेरिवेटिव x है तो हम dt एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमने du एडजस्ट कर लिया, और इसके लिए फिर आंसर आएगा tan इनवर्स u का डेरिवेटिव 2 टाइम्स tan u इंटू सेक्स स्क्वायर u, क्योंकि tan स्क्वायर u का आएगा पहले 2 tan u, फिर tan u का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर u, लेकिन u क्या है मतलब du बाई dx है ना, तो du बाई dx क्या आएगा, u है x बाई 2, तो du बाई dx आएगा 1 बाई 2, तो इसमें ये 2 इसके साथ कट हो गया, इससे करेक्ट आंसर आएगा उसका tan u इंटू सेक्स स्क्वायर u, यानी ए ऑप्शन, tan u इंटू सेक्स स्क्वायर u ऐसा आंसर आता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। फंक्शन है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और आपको 3 टाइम्स एफ डैश पाई बाय 4 माइनस एफ ऑफ पाई बाय 4 फाइंड करने के लिए बोला है। ओके, पहले एफ डैश एक्स नॉर्मल 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0, साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे ही 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 0 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर जैसा था वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 2 साइन एक्स कॉस एक्स है ये साइन 2x हो जाएगा दोनों जगह, तो हम ये साइन 2x कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैंने माइनस साइन 2x कॉमन निकाल लिया, हमने यहाँ पर माइनस साइन 2x कॉमन निकाला, माइनस साइन 2x कॉमन निकालते ही वहां पर ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसमें ये साइन स्क्वायर एक्स कट हो गया,
यानी -2 sin 2x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब मुझे दो वैल्यूज निकालनी थी यहाँ पर, एक एफ ऑफ पाई बाय 4 भी निकालना है, एक एफ डैश पाई बाय 4 भी तैयार करना है। तो हमने पहले एफ ऑफ पाई बाय 4 तैयार किया, ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह पाई बाय 4 रखा, साइन पाई बाय 4 1/√2 का स्क्वायर 1/2 यानी 1 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ, तो हाफ अपॉन 3/2 1/3 ये आ गया एफ ऑफ पाई बाय 4। नेक्स्ट एफ डैश पाई बाय 4 मतलब इसमें वैल्यू रखना, तो -2 साइन पाई बाय 2 आ जाएगा क्योंकि 2x है, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर पाई बाय 4 1 के साथ और ब्रैकेट का स्क्वायर, साइन पाई बाय 4 1/√2 का स्क्वायर हाफ हाफ और 1 3/2 का स्क्वायर आएगा 9/4 यानी उसका एफ डैश पाई बाय 4 की वैल्यू आ गई -8/9। अब जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो लिखा, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो पार्ट है ये 3 टाइम्स एफ डैश पाई बाय 4 माइनस एफ ऑफ पाई बाय 4, ठीक है, 3 टाइम्स -8/9 इंटू सॉरी और -1/3 सिंप्लीफाई किया तो आंसर आता है उसका -3 -9/3 आता है यानी आंसर आएगा -3, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, डेरिवेटिव है कॉट इनवर्स का, कॉट इनवर्स तो याद होना चाहिए आपको, कॉट इनवर्स अगर x है तो कॉट इनवर्स x होता है tan इनवर्स 1 अपॉन x, यानी जो कॉट इनवर्स वहां पे दिया हुआ है मुझे ये कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो अगर मैंने इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी का फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो एक tan इनवर्स 1 आ गया, एक tan इनवर्स x आ गया। tan इनवर्स 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो करेक्ट आंसर आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर आएगा इसके लिए सी ऑप्शन, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, ये जो हम अभी ऑब्जेक्टिव्स करवा रहे थे स्टूडेंट्स, इसका मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसके लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो बाकी है वो कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स तैयार करो, कॉट इनवर्स रूट में एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स दिया है, कॉट इनवर्स रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव करना है और 1 एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, इसलिए मैंने सब्सटीट्यूशन दिया हुआ है। देखो आपको x की जगह cos स्क्वायर थीटा, तो हमने सब्सटीट्यूट किया, x की जगह यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे cos स्क्वायर थीटा। अगर x cos स्क्वायर थीटा है तो रूट एक्स आएगा cos थीटा, थीटा आएगा cos इनवर्स रूट एक्स, ओके। अब y की वैल्यू है cot इनवर्स ऑफ रूट में x अपॉन 1 माइनस एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ रूट में cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा का रूट cot थीटा, cot इनवर्स ऑफ cot थीटा थीटा आएगा यानी cos इनवर्स रूट एक्स, और फिर cos इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट में 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर यानी x इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा सा तो करेक्ट आंसर आता है इसका सी ऑप्शन, -1 अपॉन 2 टाइम्स रूट में x इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है, और वो आंसर है हमारे लिए सी ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने ये जो ऑब्जेक्टिव का पार्ट आप लोगों के लिए करवाना था डेरिवेटिव्स का वो कंप्लीट किया है। ये जो पार्ट है इसमें हमने वहां पर पहले शॉर्टकट्स वगैरह सब बताए थे, पूरा डिस्कशन किया था, और उसके बाद आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने थे वो क्वेश्चंस करवाए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैंने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है।